की इस खास वीडियो में हम एन केरेम नामक एक जगह की खोज करेंगे और आप इसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे, इस जगह की खास जानकारी को प्राप्त करेंगे। क्या है इस जगह का रहस्य, क्यों इतनी खास है, क्यों लोग इस जगह को विज़िट करते हैं। क्योंकि यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसका जन्म हुआ था और यहीं पर जकरिया और एलीशिबा का घर था। क्यों खास है ये जगह, जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, यरूशलेम से एन केरेम कितनी दूर है आज के आधुनिक युग में। और कुछ इस प्रकार से कुछ खास जगहें यहाँ पर हैं। यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर मरियम और एलीशिबा की भेंट हुई थी और जकरिया का घर है। सेंट जॉन चर्च जो आप देख रहे हैं, वहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। और विजिटेशन जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर मरियम और एलीशिबा की भेंट हुई थी। और यहाँ पर मैरीज वेल भी है, वो कुआं जहाँ पर मरियम ने पानी पिया था। और यरूशलेम की रोड भी है। तो यरूशलेम से इतनी दूरी पर था यहूदा का पहाड़ी देश, ये सेंट जॉन चर्च है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है और खूबसूरत चर्च यहाँ पर बनाया गया है, बहुत प्राचीन इतिहास के साथ। और ये एलीशिबा और जकरिया का घर था जहाँ पर मरियम 3 महीने रही थी। और बड़ा खूबसूरत ये घर है, ये चर्च है उसकी मेमोरियल में। और ये वो कुआं है जहाँ पर मरियम ने अपने सफ़र में एलीशिबा के घर जाने से पहले जो चढ़ाई थी, वहाँ पर वो बैठी थी और वहाँ पर पानी पिया था। और ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। ये जकरिया का घर है, बाहर से आज के आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आगे हम पूरी वीडियो में इसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे, तो ज़रूर से चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमारा साथ देते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, आशीषित होते रहिए। और ये वीडियो आपको आशीष देगी, तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिए। और एन केरेम में बहुत से खूबसूरत स्थान हैं देखने के लिए, जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये होटल है, यहाँ पर एक चर्च भी है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जो बाइबल की बातों को अपने अंदर रखती है। और बड़ी खूबसूरत जगह है और खूबसूरत सी कहानी यहाँ पर है, तो ज़रूर से वीडियो पर बने रहिए। बाइबल में से पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें पद से आगे कुछ यूँ लिखा है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबीहन के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। कुछ इसी प्रकार का वो मंदिर था जो यहूदियों का था, अबीहा के दल में, जहाँ पर जकरिया याजक का काम करता था राजा हेरोदेस के समय में। और फिर इसके आगे क्या हुआ, इसको हम जानेंगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आगे न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। इसी स्थान पर वो मंदिर था परमेश्वर का, जहाँ पर जकरिया परमेश्वर के सम्मुख याजक का काम करता था। इसी जगह पर परमेश्वर का भवन था और यहीं पर जकरिया सेवा टहल कर रहा था अपनी रीति के अनुसार। यहीं पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे बातें की और उसको उसके होने वाले पुत्र के विषय में बताया। जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ।
देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वे बाहर आया तो वो बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वे उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तब वे अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। इन बातों के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत में कुंवारिया के पास भेजा गया, जिसका नाम मरियम था और जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और जब मरियम को ये पता चला कि वो परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी, तो उसने स्वर्गदूत से पूछा कि कैसे होगा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और यह वह जो बाँझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। मुझे यह अनुग्रह कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। जो वचन बाइबल में से पढ़े गए, बिल्कुल इसी जगह पर मरियम उठकर नासरत से यहूदा के प्रदेश में आई और अपनी कुटुंबिनी एलीशिबा से वो यहाँ पर मिली, जो कि गर्भवती थी। 6वां महीना उसको चल रहा था और उसने परमेश्वर की बातों की प्रतीति की और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्त्री थी, परमेश्वर की बातों को विश्वास करती थी। और यही वो जगह है जहाँ पर वो उठ के आई और यहूदा का एक प्रदेश, एक गांव जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहीं पर उसने 3 महीने एलीशिबा के साथ रहकर परमेश्वर की बातों की प्रतीति की और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग थे। और ये इस जगह को मैरिज वेल कहते हैं। यहाँ पर जब वो अपने सफ़र को कर रही थी, क्योंकि वो भी गर्भवती थी, तो उन्होंने इसी जगह पर पानी पिया था। और ये वेल बहुत से लोग आज विज़िट करने जाते हैं, जगह पे पानी पीते हैं। और ये यहूदा के प्रदेश में है। अब ये जगह फिलिस्तीनी के अंडर है और बहुत इतिहास इसका पुराना है और यहाँ पर अभी भी यहूदी लोग रहते हैं। परंतु ये जगह बड़ी ख़ास है। बिब्लिकली इस जगह की बहुत वैल्यू है। लोग यहाँ पर बहुत ऐसे विज़िट करने जाते हैं। बहुत खूबसूरत ये जगह है। और परमेश्वर की पुत्र को जब वो मरियम के गर्भ में थे तो वो यहाँ 3 महीने तक रहे थे और यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की तैयारियाँ चल रही थी। और मरियम 3 महीने यहीं पर रह के उन्होंने जकरिया और एलीशिबा से परमेश्वर के वचन में और गहराई प्राप्त करी और परमेश्वर के वचन की उन्होंने प्रतीति करी, क्योंकि वो बहुत धार्मिक लेडी थी। मरियम के विषय में हमने पुरानी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं क्यों मरियम का विश्वास इतना मजबूत विश्वास था, तो ज़रूर से आप देख सकते हैं। और जब मरियम ने वहाँ पर उस कुएं में से पानी पिया, उस जगह में से पानी पिया, क्योंकि इसके आगे बहुत एक चढ़ाई थी, वो एक पहाड़ी प्रदेश था उस समय पर और यहाँ से चढ़ाई थी। तो कितनी महत्वपूर्ण खूबसूरत जगह है यहाँ पर, जहाँ पर माता मरियम ने अपने परमेश्वर के लिए इतने दुख को उठाया और वो नासरत से यहाँ पर आई। किस प्रकार आई होंगी, बहुत ही आशीषित होते हम इस बात को जानकर। और तब जब वो एलीशिबा से मिल गई तब उन्होंने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, आपसे युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे,
क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उसके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। यहीं पर मरियम अपनी बहन से, जो कि उनकी मौसी की बेटी थी, एलिशिबा, जकरिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो होने वाले थे, उनके साथ रहकर 3 महीने उन्होंने यहीं पर समय बिताया, अपनी बहन की सेवा की और उसके बाद वो अपने घर लौट गई, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में चेतावनी दी थी कि मरियम को अपने घर ले आए। इसलिए मरियम उनके साथ लौट गई और यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। ये उनका घर था और यहाँ से थोड़ी दूर चल के सेंट जॉन चर्च है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके पड़ोसियों और कुटुंब ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता की ओर संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने के लिए एक पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करके कहने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और उसने अपने सेवक दाऊद के घराने में से हमारे लिए उद्धार का एक सींग निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने खाई हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, और वह हमें देगा और हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और हे बालक, परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए और उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। वह बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जैसा कि आपने बाइबल में से पढ़ा, लूका की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय, तो ज़रूर से अपने बाइबल स्टडी कीजिए और इस बात की जानकारी को प्राप्त कीजिए कि परमेश्वर के दास जकरिया, एलिशिबा और मरियम किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार के मनुष्य थे। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग थे और परमेश्वर की बातों की प्रतीति करते थे। जब जकरिया ने परमेश्वर की बात की प्रतीति नहीं की तो वो मौन हो गया, उसकी आवाज़ चली गई। परंतु जैसे परमेश्वर के द्वारा उसने जो पुत्र पाया, उसका जन्म हुआ, उसका नाम रखने के द्वारा उसकी जीभ खुल गई। और इसी जगह पर ऐसा अवधारणा है, ऐसा विचार है कि यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, क्योंकि वो एक याजक का बेटा था। और परमेश्वर की बाट किस प्रकार उन लोगों ने जोई, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे और उन्हें बुढ़ापे में एक संतान हुई जो परमेश्वर के आगे एक योग्य प्रजात को तैयार करने वाला था। इसलिए यूहन्ना बहुत ख़ास है और यीशु मसीह के जन्म के पहले यूहन्ना का जन्म होना था और परमेश्वर की बड़ी भविष्यवाणी को पूरा होना था। एलिया नबी की आत्मा से वो परिपूर्ण था, यूहन्ना गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और मरियम भी। और इसी स्मारक के तौर पर यहाँ पर एक चर्च है
और यूहन्ना की प्रेयर जब मैंने पढ़ी, उसकी धन्यवादिता की प्रार्थना यहाँ पर कई भाषाओं में लिखी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कई भाषाओं में यूहन्ना के धन्यवाद की प्रार्थना इस चर्च में लिखी गई है। ये सेंट जॉन चर्च है जो एनकेरेम में है और यरूशलेम से कुछ दूरी पर ही यहूदा का पहाड़ी प्रदेश है। जैसे बाइबल में लिखा है बिल्कुल वैसे ही आसपास के सारे पहाड़ी प्रदेशों में यूहन्ना के जन्म की घोषणा के बाद एकदम बातें फैल गई और परमेश्वर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ बुढ़ापे में, उसके लोग चर्चा करने लगे, अचंबा करने लगे। और परमेश्वर अपने लोगों पर करुणामय है, दयालु है। और आज यहाँ पर एक चर्च है और यहाँ पर वर्शिप होती है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की बातों की प्रतीति कीजिए। और यहाँ पर एक बिज़ेंटीन टाइम का मोज़ेक है जो कि आप ये देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और इसके अंदर वो जगह भी है जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। यह है वो पवित्र स्थान जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। जैसे आप इस पवित्र चट्टान को देख रहे हैं और बड़ा खूबसूरत ये चर्च है। यहाँ पर माता मरियम की फ़ोटो है, कुछ कहानियाँ हैं, यीशु मसीह की बातें हैं। ये वो पत्थर है जहाँ पर अब मार्बल लगा हुआ है। यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। और बड़ी अद्भुत कहानी है इस चर्च की। जो फ़ोटोज़ लगी है वो सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी यहाँ पर लगी हुई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है यीशु के जन्म से पहले की, किस प्रकार वो जंगलों में रहा करता था। उसने बपतिस्मा देना शुरू किया इज़राइल पर प्रकट होने से पहले, जो टिड्डियाँ और वनमधु खाता था। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था, यहीं पर वो रहता था। उसके बाद उसने बपतिस्मा देना शुरू किया। यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पाले पोसे गए और वो यीशु मसीह के भाई थे और उन्हें यीशु मसीह के जन्म से पहले पैदा होना था और एक योग्य प्रजा को तैयार करना था। उन्होंने बड़ी सेवकाई को किया और आज वो परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर के सम्मुख हैं, यीशु मसीह के साथ हैं। और हमें भी अपने जीवन को इसी रीति से पवित्र करना है, अपनी चाल को खरा करना है, ताकि हम भी यीशु मसीह के साथ पाए जाएं। ज़रूर से आप लूका की पुस्तक का अध्ययन कीजिए ताकि आप अच्छी बातों को सीख सकें। मरियम के जीवन से, यीशुआ के जीवन से, जकरिया के जीवन से और यूहन्ना के जीवन से परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और अच्छी जानकारी को मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरा नाम है वर्षा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ देते रहिए। और ये खूबसूरत जगह है तो आप अपनी बाइबल को जो बहुत ही खूबसूरत से पढ़ सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के खूबसूरत राज्य में शामिल हो सकें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।